नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अनकाउंटेबल थैंक यू। उन सभी को जो जूम क्लास पे हैं और जो बाद में ज्वाइन होंगे, वीडियो देखेंगे, उनको भी दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अभी हम लोगों ने मैजिक बुक में जैसा मैजिक देखा था, वैसा ही इस बुक की रीडिंग के लास्ट में भी आपको अपने अंदर बहुत पावर और आपको अपने अंदर की जो शक्ति है उसके बारे में पता चलेगा कि अरे मैं ये भी कर सकती थी, मैं ये भी कर सकती थी। और बहुत चीजें आप जो भी चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर लेंगे अगर बुक को ध्यान से आप इसको एक मैंने कहा है कि बुक रीडिंग की तरह मत लीजिए कि बस बुक रीड कर ली, इसको एक प्रॉपर क्लास की तरह लीजिए कि क्लास जैसे डिजाइन करते हैं वैसे है ये। और आप देखेंगे कि जब ये बुक खत्म होगा तब तक आप कुछ ना कुछ चीज तो जरूर मैनिफेस्ट किए रहेंगे। हो सकता है जो आपकी कुछ बड़ी चीजें रह जाए तो उसके लिए वही प्रैक्टिस आगे बढ़ाइएगा, आपको जरूर वो होगा, मिलेगा वो चीज। और जो आपके लिए सही होगा वो मिलेगा, जो सही नहीं होगा वो आप कुछ भी कर लीजिएगा आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्रिस्टल क्लियर रहिए कि मतलब हमको जो सही है वो मिल के ही रहेगा। और कुछ चीजें जाने अनजाने में नहीं भी मिलती है तो उस चीज के लिए निश्चिंत रहिए कि वो आपके लिए सही नहीं थी, इसलिए वो आपको नहीं दी गई। और इसी जन्म में आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ वो चीज सही में मेरे लिए सही नहीं थी। भले थोड़ा टाइम लग सकता है ये चीज समझने में, जानने में आपको कि हाँ ये चीजें मेरे लिए सही नहीं थी इसलिए नहीं मिली। कई बार होता है ना, हम लोग बाद में कहते हैं कि अच्छा ही हुआ वो चीज नहीं मिला, वो मिलता तो इतना जो मिला है ये रह जाता। तो आइए अब हम लोग आज 5वें दिन में, कल तो नेट ही नहीं चल रहा था मेरा, मैं ज्वाइन होके ही बार बार लेफ्ट हो जा रही थी खुद ही, तो इसलिए मैंने कल क्लास नहीं लिया था। आइए स्टार्ट करते हैं। आज 5वें दिन में हम लोग, अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, पहले मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तब आएगा वो अच्छे से। डायरेक्ट ही ओपन कर दिए थे। हाँ, 60 पेज तक हम लोग 4th डे तक पढ़ लिए थे और अब हम पढ़ेंगे यहाँ से। नोबेल पुरस्कार विजेता और नाटककार थे वो, जिन्होंने क्या लिखा था। अच्छा, ये कल्पना सृजन का आरंभ है। आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं। ये कहना है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। ये क्या थे, नोबेल पुरस्कार विजेता थे और नाटककार थे ये। नाटक करवाते थे और लिखते थे। इसे दें और इसे पाएं। याद रखें कि आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी देते हैं वही पाते हैं। यदि आप आकर्षण के नियम को किसी दर्पण, गूंज, बूमरैंग या फोटोकॉपी मशीन जैसा मान लें तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इसे सफल बनाने के लिए कैसी कल्पना और कौन सा एहसास करना है। देखिए ये सारी चीजें हम लोग क्लासेस में सिखाते हैं। और देखिए इसमें भी सब कुछ दिया हुआ है, तो लाइन बाय लाइन आप लोग इसको ध्यान से, बाद में वीडियो भी यूट्यूब पे अगर देखें तो ध्यान से, बिल्कुल मैं तो कहूंगी कि इसको ईयरफोन लगा के सुनिए। क्योंकि जब हम ऐसे सुनते हैं तो कुछ कुछ कर रहे हैं, ईयरफोन से बैठ के सुनेंगे तब जाके ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आकर्षण का नियम है एक दर्पण की तरह, क्योंकि दर्पण केवल सामने वाले मौजूद चीज की छवि दिखाता है। आकर्षण का नियम एक गूंज की तरह होता है, क्योंकि आप जो भी भेजते हैं उसकी गूंज आपके पास लौटती है। पहाड़ पे जाके जब हम लोग बोलते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं अपना नाम, तो कैसे वो रिटर्न होके 2 बार 3 बार होके आवाज आता है। वही बात है। आकर्षण का नियम एक बूमरैंग की तरह है, क्योंकि आप जो फेंकते हैं ठीक वही आपके पास लौट कर आता है। आकर्षण का नियम किसी फोटोकॉपी की मशीन में है कि आप जो फोटो डालेंगे उसी की कॉपी होके आपको मिलेगी। एक, क्योंकि आप जो देते हैं उसी की हूबहू प्रतिलिपि आपको मिलती है। एक मिनट, चैट में मैं देख लेती हूँ।
आवाज इको हो रही है। अब ठीक है आवाज? कुछ साल पहले चलिए। कुछ साल पहले मैंने अपने काम के सिलसिले में पेरिस गई थी। मैं वहां एक सड़क पर टहल रही थी। तभी एक महिला मेरे पास से तेजी से निकली। उसकी स्कर्ट बहुत सुंदर थी, जिस पर पेरिस की शैली में बारीक काम था। मैंने तुरंत प्रेम भरी प्रतिक्रिया की, कितनी सुंदर स्कर्ट है। कुछ सप्ताह बाद मैं मेलबर्न में कार से ऑफिस जा रही थी। रास्ते में एक चौराहे पर एक ड्राइवर के गैर कानूनी यू टर्न लेने की वजह से मुझे वहां रुकना पड़ा। इंतजार करते समय मेरी नजर पास की स्टोर विंडो पर पड़ी। वहां मुझे हूबहू बहू वही स्कर्ट दिखाई दी, जिसे मैंने पेरिस के सड़क पर उस महिला को पहने देखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने उस स्टोर को फोन लगाया। मुझे पता चला कि यूरोप से केवल एक ही वैसी स्कर्ट आई थी, जिसे उन्होंने विंडो में डिस्प्ले पर लगा दिया था। जाहिर है वह स्कर्ट मेरे नाप की थी। जब मैं वह स्कर्ट खरीदने गई तो यह मुझे आधी कीमत पर मिल गई। स्टोर अटेंडेंट ने बताया, उन्होंने उस स्कर्ट का ऑर्डर नहीं दिया था। इसे तो उनके ऑर्डर में संयोग से रख दिया गया था। मतलब वो स्कर्ट वो मंगाए नहीं थे, लेकिन वो स्कर्ट होता है ना कि कभी कुछ भी सामान मंगाइए तो उधर से आ जाता है, इसलिए वो स्कर्ट उनके पास आ गया था। मैंने उस स्कर्ट के प्रति प्रेम दिया था, मैंने उसके प्रति प्रबल भावना रखी थी। नतीजा यह हुआ कि अप्रत्याशित परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से यह पेरिस से ऑस्ट्रेलिया की उस उप नगरीय दुकान तक पहुंच गई। आकर्षण के नियम ने अंततः मेरी मनचाही स्कर्ट मुझ तक पहुंचा ही दी। यह प्रेम की चुंबकीय शक्ति है। यह प्रेम के आकर्षण के नियम का जीता जागता उदाहरण है। कल्पना। अब हम जानेंगे कि कल्पना हमको कैसे करनी है। हो सकता है, लगता है आज आवाज थोड़ा रह रहा है कि ब्रेक होगा, क्योंकि नेट आज भी मेरे इधर मौसम बारिश वाला ही है, तो नेट की थोड़ी तो प्रॉब्लम चल ही रही है। अब आइए जानते हैं कि यह कल्पना कैसे करना है हम लोगों को। मैं क्लास तो ले लेती हूँ, देखूंगी कि अगर ये मतलब क्लियर वॉइस नहीं रहेगा तो मैं कल फिर से यहीं से पढ़ूंगी, क्या करूंगी। लेकिन अब मैं आधा पढ़ रही हूँ तो पढ़ ही लेती हूँ। यह संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवास है। आपने कैनवास देखा कैसे, कितना अच्छा उस पे पेंटिंग होता है। हेनरी डेविड थॉरो का ये कहना है। ये अंतर्ज्ञानवादी लेखक थे। बुक को रीड करने में कई चीजें हमें पता चलती है, और रंडा बर्न की बुक में ये बहुत अच्छा मैं देख रही हूँ कि इन्होंने दूसरे के जो अच्छे अच्छे पॉइंट है, जो उन्होंने थॉट अपने कहे हैं, उनको भी इन्होंने शामिल किया, तो हम लोगों को भी पता चले। अंतर्ज्ञानवादी लेखक, ये लाइन में फर्स्ट बार सुन रही हूँ कि इस तरह की का भी लेख होता है। हाँ दीपिका जी, अभी मैं क्वेश्चन को ना बाद में लेती हूँ। अभी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन लेंगे, जो भी चीजें रहेंगी तो। जब आप किसी भी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं, जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। जब आप किसी सकारात्मक या अच्छी चीज की कल्पना करते हैं और इसके लिए प्रेम महसूस करते हैं, तो आप प्रेम दे रहे हैं, और बदले में आपको यही मिलेगा। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। ये लाइन बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि जो चीज आप महसूस कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उसे आप प्राप्त भी कर सकते हैं।
क्योंकि आज से पहले जब हम लोग कभी, जो हमारे बाबा लोग होंगे, मतलब जब एरोप्लेन नहीं था, उस जमाने में जिसने पहली बार एरोप्लेन का नाम लिया होगा तो उन्हें, मतलब किस कदर लोग उनका मजाक उड़ाए होंगे, सोचिए। तो इसलिए जो भी सोच सकते हैं वो हो तो गया ना, एरोप्लेन आ गया, मोबाइल आ गया, टेलीफोन आ गया, एलईडी, पहले टीवी, नॉर्मल टीवी था, फिर हम लोग स्मार्ट टीवी पे आ गए हैं, अब पेपर टीवी है। तो बहुत सारी चीजें एकदम, जो सोचते जा रहे हैं वो होते जा रहा है। अब देखिए सब कुछ है, तो अब एआई आ गया है, एआई से सब कुछ आप जान सकते हैं, कुछ भी चीज ऐसा नहीं है और वो सेकंड लगता नहीं है कि एआई सब कुछ रेडी करके दे देती है। तो आप भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, शर्त इतनी है कि आपको इसकी कल्पना प्रेम से करनी होगी। आप जैसे तैसे कल्पना करते रहेंगे तो वो ख्याली पुलाव बन के रह जाएगा। जब इसको प्रेम के साथ और सिस्टम से करेंगे तो आपकी चीजें मैनिफेस्ट होगी। आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैनिफेस्टेशन का ये रूल है, देखिए, कि किसी की भी नुकसान के बारे में आपको सोचना नहीं है। किसी को बदला लेने के लिए कोई चीज मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली की चीज की कल्पना प्रेम से नहीं, प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है, इसलिए वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं होगी। और निश्चित रूप से किसी भी तरह की नकारात्मकता, भले ही यह काल्पनिक हो, भेजने वाले व्यक्ति को के पास उतनी ही प्रबलता से वापस लौटेगी। आप जो देते हैं वही आपको मिलेगा। आपकी चीजें तो मैनिफेस्ट होने से रही नहीं होगी, लेकिन आपने जो उनके तरफ निगेटिविटी भरा शब्द या निगेटिविटी बदले लेने की भावना भेजी है, तो वो रिटर्न तो आपको जरूर मिलेगी। तो मतलब पाया कुछ नहीं और फालतू में कर्मा अपना ले लिए हम। लेकिन मैं आपको और कल्पना की शक्ति के बारे में एक जोरदार बात बताना चाहती हूँ। प्रेम की शक्ति आपको इतना कुछ दे सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जिस सबसे ऊंची और अच्छी चीज के संभव होने के बारे में सोच सकते हैं, प्रेम की शक्ति आपको उससे भी बहुत ऊंची और अच्छी चीज दे सकती है। प्रेम के लिए कहीं कोई सीमा नहीं है। यदि आप जीवन के प्रति प्रति जीवंतता, खुशी और जोश से भरपूर होना चाहते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपको इतना स्वस्थ और इतना ज्यादा खुशी प्रदान कर सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं यह बात आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़ने का साहस करें, कि आप जो सोच सकते हो वो आपको मिलेगा। कई लोग तो कल्पना ही डर से नहीं कर ले सकते हैं कि अरे कल्पना करने से क्या होगा। और हमारे आसपास में हम लोग भी वैसे मौजूद है जो कहते हैं बस ख्याली पुलाव है, सोचने को क्या है, बस इसी तरह सोचते रहो, कर्म करना होगा, ऐसे होगा। कर्म तो करना जरूर होगा, लेकिन साथ साथ अगर सोच ही लेंगे तो क्या होगा, क्या पता पूरा हो ही जाए। तो ट्राई करके देख लीजिए। कल्पना की सीमाओं को तोड़ने का साहस करें और अपने जीवन को सीमित रखना छोड़ दें। हम यहाँ सीमित रहने के लिए नहीं आए हैं। हर एक चीज, जो जो भी चीज मैं सोच रही हूँ, आप सोच रहे हो, वो पाने के लिए यहाँ आए हैं। अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक सरहदों के पार ले जाएं और अपनी मनचाही चीज के सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें। बेहतरीन जीवन जीने वाले और हमेशा परेशान रहने वाले व्यक्ति में केवल एक ही चीज का अंतर होता है, और वो क्या है? वो प्रेम का। जिन लोगों के जीवन बेहतरीन होता है, वे अपनी मनचाही और प्रिय चीजों की ही कल्पना करते हैं। इसके अलावा वे बाकी लोगों की तुलना में उनके प्रति ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं। दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियों, जो जिसकी की एकदम विपरीत परिस्थितियां झेलने वाले लोग बिना प्रेम के अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वे अनचाही और अप्रिय चीजों की कल्पना में उलझे रहते हैं। जाहिर है वे अपनी इस कल्पना की वजह से उत्पन्न नकारात्मकता को भी लगातार महसूस करते हैं। देखने में तो यह बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन इससे लोगों के जीवन में बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपने चारों ओर कहीं भी नजर डाल लें, आपको यह फर्क दिख जाएगा। मास्टरमाइंड का समूचा रहस्य कल्पना के उपयोग में छिपा है।
ये कहना है क्रिश्चियन डी लॉर्सन का। ये नव विचारवादी लेखक थे। हम्म। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने असंभव की कल्पना करने का साहस किया, वही तमाम मानवीय सीमाओं को तोड़ पाए। मानव उद्यम के हर क्षेत्र में, चाहे यह विज्ञान हो या चिकित्सा, खेल हो या कला, तकनीकी, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की, उन्हीं के नाम इतिहास में अंकित हैं। अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़कर उन्होंने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि हवाई जहाज, टेलीफोन, टीवी, ये सारी चीज तो क्या है, मतलब सोच से बाहर की ही चीज थी ना एक समय पे, लेकिन पूरी हुई। तो इस तरह आप भी अपने सोच से परे सोचिए। आपका पूरा जीवन वैसा ही है जैसा जैसी आपने इसकी कल्पना की। हर वह चीज जो आपके पास है या नहीं है, आपकी कल्पना के अनुरूप ही है। आपके जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति वैसी ही है जैसी आपने इसके होने की कल्पना की है। समस्या यह है कि कई लोग सबसे बुरे अंजाम की कल्पना करते हैं। ऐसे लोग सबसे शक्तिशाली अस्त्र का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ की कल्पना करने के बजाय कई लोग डर डर कर जीते हैं और उन सभी चीजों की कल्पना करते हैं जो गड़बड़ हो सकती है। और यह तय है कि यदि वे बुरी चीजों की कल्पना और एहसास को जारी रखते हैं तो वे सचमुच उनके जीवन में आ जाएगी। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च को ही महसूस करें और उसी की कल्पना करें। यह ध्यान करें कि आप जिस सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च की कल्पना कर सकते हैं, उसे साकार करना प्रेम की शक्ति के लिए बाएं हाथ का खेल है। जब मेरा परिवार अमेरिका में बस गया तो हम अपने 15 साल के कुत्ते कैबी को हवाई जहाज में बैठाकर अमेरिका ले आए। उसे आए ज्यादा समय नहीं हुआ था, तभी एक रात को वह बागड़ के एक छोटे छेद से निकलकर भागा। हमारे घर के पीछे पहाड़ है जिस वजह से उसे खोजना आसान नहीं था। अंधेरे में हमने सड़कों और पहाड़ों की ओर जाने वाली पगडंडियों पर बहुत खोजा, लेकिन हमारा कुत्ता कहीं नहीं मिला। अपनी बेटी के साथ उसे ढूंढते समय हमारे मन में दुख की नकारात्मक भावना बढ़ने लगी। मैं जान गई कि हमें खोजबीन बंद करके अपनी भावनाओं को तत्काल बदल ही लेना चाहिए। देखिए उनको कितना अवेयरनेस है कि उन्होंने खोजा और दुखी थे कि अरे मेरा कुत्ता चला गया, कुत्ता चला गया। तो उनको पता चल गया कि अभी ऐसे हालत में खोजेंगे तो कुत्ता नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, पहले अपनी भावनाओं को तत्काल चेंज करना है, कर लेना है। नकारात्मक भावनाएं हमें बता रही थी कि हम सबसे बुरी आशंका की कल्पना कर रहे थे, इसलिए हमें यह एहसास अपने एहसास को जल्दी बदलकर सर्वश्रेष्ठ संभावना की कल्पना करना चाहिए। उसी वक्त इस परिस्थिति को सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी परिणाम हो सकता था। इसलिए हमें यह कल्पना और एहसास करना था कि आखिरकार कैबी सही सलामत घर लौट आया है और हमारे साथ घर पर ही रह रहा है। घर लौटकर हमने ऐसा नाटक किया जैसे हमारा कुत्ता हमारे साथ ही रह रहा है। हमने कैबी के कटोरे में खाना रखा, हमने उससे गले में बांधी पट्टी की, गले में बंधी घंटी सुनने की कल्पना की, जैसे वह हॉल के गलियारे में चल रहा हो, और हमने उससे उसी तरह बातचीत की और उसे आवाज लगाई जैसे वह वही हो। मेरी बेटी यह कल्पना करते हुए सोई कि 15 साल से सब उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी बगल में वैसे ही सो रहा था जैसे कि वह हमेशा सोता था। अगली सुबह हमें पहाड़ों की तलहटी के एक पेड़ पर एक पर्चा लगा दिखा। उसमें लिखा था कि किसी को एक कुत्ता मिला है, वह कैबी ही था जैसी हमने कल्पना की थी। हमारा कुत्ता सही सलामत घर लौट आया और हमारे साथ रहने लगा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण है, या विपरीत है। हर स्थिति में अपना आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम का कल्पना करना है। क्या परिस्थिति है, अभी आप बहुत दुख में है, तकलीफ में है, आपका बिल्कुल कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा सा सोचिए, ठीक है अभी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। बैठ के दुखी होने से तो कुछ भी नहीं होगा।
इससे अच्छा की खुशी ही हो लें, और अपने आप को प्रेम से भर लें। एक अच्छी म्यूजिक लगाइए, थोड़ा डांस कीजिए, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी कल्पना को जैसे यहाँ पे कह रहे हैं पॉजिटिव होके स्टार्ट कीजिए, और पूरे दिल से इसका एहसास करें। ऐसा करने पर आप अपनी परिस्थिति को बदल देंगे और मनचाही परिस्थिति बना लेंगे। आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं वह मौजूद है। सृजन उसे साकार करने की परिकल्पना मात्र है जो पहले से ही अस्तित्व में है। ये श्रीमद् भागवत की 9वीं शताब्दी की प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है। ये तो जो भी इसमें लिखा हुआ है, लेकिन जो भी इंडिया वाले हैं और सनातन धर्म वाले हैं, सभी लोग गीता को तो जानते ही हैं। ये लिखा हुआ है गीता में। आप अपनी मनचाही चीज जिस की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है। यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। 5000 साल पहले प्राचीन धर्म ग्रंथों में यह एक उल्लेख मिलता है कि सृजन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, और जिस चीज का भी सृजन संभव है वह अस्तित्व में आ चुकी है। 5000 बाद क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स जिसको कहते हैं हम लोग, ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस समय कोई भी और हर संभावना सचमुच अस्तित्व में है। अब साइंटिस्ट भी प्रूफ कर दिए हैं कि हर एक चीज जो भी आप चाहते हैं वो अस्तित्व में है, बस आपके पास नहीं आई है। आकाश और पृथ्वी और उसके बीच की हर चीज का सृजन पूर्ण हो गया है। ये जेनेसिस है, इनका कहना है। आपके और आपके जीवन के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि आप अपने जीवन के लिए जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही विद्यमान है। जो विद्यमान नहीं है उसे किसी चीज की कल्पना करना आपके लिए संभव नहीं है। जो विद्यमान है सिर्फ और सिर्फ आप कल्पना उसी की कर सकते हैं। सृजन पूर्ण हो चुका है, हर संभावना अस्तित्व में आ चुकी है। जब आप विश्व रिकॉर्ड तोड़ने या सुदूर पूर्व की यात्रा करने या पूरी तरह स्वस्थ रहने का आदर्श अभिभावक बनने की कल्पना करते हैं तो ऐसा करने की आपकी संभावनाएं इसी वक्त सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। यदि उनका पहले से अस्तित्व नहीं होता तो आप उनकी कल्पना ही नहीं कर पाते। आप जिन चीजों की कल्पना करते हैं और जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें अदृश्य जीवन के दृश्य जीवन में लाने के लिए आपको अपनी कल्पना और भावनाओं द्वारा उनके लिए प्रेम देना है। कल्पना करें कि आप वैसा ही वही आपके आपका जीवन वैसा ही है जैसा आप इसे बनाना चाहते हैं। जिस चीज को भी आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि लोगों के साथ मधुर और अद्भुत संबंध होने पर आपका जीवन कैसा होता है। जब आपके साथ सभी कोई अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो कितना आनंदमय जीवन हो जाता है। रिलेटिव कितने प्यारे लगने लगते हैं। लेकिन जब लड़ाई झगड़ा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। दुनिया में किसी इंसान को लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। बस वो थोड़े मोमेंट की चीजें होती है कि लोग खुद पे संयम नहीं रख पाते हैं, लेकिन चाहिए उन्हें भी खुशी और आनंद और शांति ही। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि यदि अचानक आपके करियर में पंख लग जाते तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आपके पास अपनी मनचाही चीजें करने के लिए मनचाही चीजें पैसा होता तो कैसा होता। कल्पना करें कि यदि आपका आदर्श स्वास्थ्य होता तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आप वह सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं तो आपको कैसा महसूस होता। अपनी हर मनचाही चीज और मनचाहे जीवन की कल्पना करने के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। यदि आप इटली की यात्रा करना चाहते हैं तो जैतून के तेल की खुशबू सूंघने, पास्ता का स्वाद लेने, इतावली भाषा सुनने और कोलासियम का पत्थर छूने और इटली में रहने का एहसास की कल्पना करें। आप अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें और फिर आप जो चाहते हैं उससे बाकी का वाक्य पूरा करें। अगर आप किसी मित्र से बातचीत कर रहे हैं और वह शिकायत कर रहा है कि उसके किसी सहकर्मी को प्रमोशन मिल गया और उसे नहीं मिला,
तो यह कहकर उसकी मदद करें कि कल्पना करें कि आपको इसी वजह से वह प्रमोशन नहीं मिला, क्योंकि आपको उससे किसी ज्यादा तनख्वाह वाली जगह पर प्रमोशन मिलने वाला है। देखिए उसको कैसे निगेटिव से पॉजिटिव चीजों में इन्होंने ये सेंटेंस में बदल दिया कि कुछ भी जब हमारे साथ नेगेटिव हो रहा है तो उसको हम अपने अनुसार, अपने सुविधा, अपने वर्ड के अनुसार उसको पॉजिटिव चीज में चेंज करके उसकी कल्पना कीजिए। यही हकीकत है। ज्यादा तनख्वाह वाली जगह पर दोस्त के प्रमोशन की संभावना पहले से ही मौजूद है। अगर वह इसकी कल्पना कर सकता है और इसे महसूस कर सकता है तो वह इसे प्राप्त भी कर सकता है। परमाणु या प्राथमिक कण स्वयं वास्तविक नहीं है। वे वस्तुओं या तथ्यों के बजाय संभावनाओं का संसार बनाते हैं। यह कहना है कि इनका वर्नर हाइजेनबर्ग का, ये नोबेल पुरस्कार विजेता और क्वांटम फिजिक्स शास्त्री थे। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपना मनचाहा संसार बनाए ताकि आपको सचमुच अच्छा महसूस हो। आप जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह आपका इंतजार कर रही है, इसलिए आपको ये कल्पना आया। वही कल्पना दूसरे को नहीं आया, जो आपको आया है तो वो चीज आपके लिए बनी है। वह अदृश्य में पहले से ही पूरी तरह से निर्मित है और उसे भौतिक जगत तक लाने का तरीका आप जान चुके हैं। आपको अपनी मनचाही चीज की कल्पना और एहसास करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक युवती महीनों तक नौकरी की तलाश में भटकती रही। उसकी सबसे बड़ी बाधा यह थी कि बेरोजगार होने की वजह से वह नौकरी पेशा होने की कल्पना नहीं कर पा रही थी। इसको अब हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। दूसरे दिन क्या, अब मैं 69 तक पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद में करती हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन है। हम्म। ठीक है, बोलिए दीपिका जी, क्या क्वेश्चन था? अच्छा, ट्रू सोलमेट अट्रैक्ट करना है तो आप अपना सोलमेट आपको कैसा चाहिए उसको एकदम डिटेल में लिखिए कि आप कैसा सोलमेट चाहते हैं, और उसकी कल्पना कीजिए कि आपको, जैसा मान लीजिए कि आपको गोरा लड़का चाहिए, ठीक है। आपको उसमें पहले तो आप देखिए कि उसको देखने में कैसा हो, तो उसकी कल्पना कीजिए। फिर आप उस लिखिए पहले क्योंकि आज कुछ आप कल्पना करेंगे, कल दूसरे दिन दूसरी कल्पना करेंगे, इसलिए लिखना बेस्ट होता है। आप देखिए कि आपको कैसा लड़का चाहिए, पहले लुक वाइज वो कैसा हो, तो आप उसके लुक के बारे में लिखिए। फिर उसके बाद उसका इनर जो चीज होता है, अंदर की चीज है, वो मन से कैसा हो, दिल से कैसा हो, नेचर से कैसा हो, आपको किस नेचर के लोग पसंद हैं। तो क्लियर कहने वाले, झूठ बोलने वाले, सच बोलने वाले। तो इस तरह आप उसके बारे में आप लिखिए कि आपको किस तरह उनका नेचर चाहिए। उसके बाद जैसे कि आप ये भी लिख सकते हैं कि उनकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, हर एक चीज जितनी क्लियरिटी से लिखेंगे। और उसके बाद उसमें हर एक चीज में ये आपको मेन सबसे बड़ा चेक करने की बात है कि आप देखिए कि उसमें निगेटिव आप कुछ भी मत लिखिए। और ना कोई भी चीज, जैसे कि वो आप लिख सकते हैं कि जैसे आपको है कि वो ड्रिंक नहीं करें, आपको ये नहीं लिखना है कि वो ड्रिंक नहीं करते हो। वो प्योर सोल हो, अच्छी सोल हो। और मतलब कुछ भी चीज जो है उसको ना को जो है अभी नहीं, इस तरह ना शब्द का यूज नहीं करेंगे। इस तरह से आप उसको लिखिए। और कहीं कोई डाउट होता है तो पूछिएगा, आप हम आंसर करेंगे। और जितनी क्लैरिटी आपको चाहिए, जो जो चीज चाहिए, एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज, आपको घुमाने ले जाए, आपको ड्रेस दिलवाए, आपको जॉब करने का मन है तो आपको जॉब करने के लिए वो दे रहे हैं, आपकी भी अच्छी जॉब हो गई, आप दोनों वर्क कर रहे हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब वाला मतलब सोलमेट चाहिए, प्राइवेट वाला चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए,
सब कुछ क्लियर लिखिएगा। लेकिन लिखने से ये सारी चीजें तो आपको पता है, कि ये सारी चीजें आप लिख रहे हैं, लेकिन जो चीजें आप लिख रहे हैं वही चीज आपको मिलेगा। तो एक बार ये देख के पहले फील कीजिए कि वो सारी चीजें आपको मिल गई तो आप कैसा फील करेंगे। तो अगर आपको अच्छी फीलिंग आ रही है तभी आप ये सारी चीज अपने सोलमेट में लिखिएगा। नहीं तो आज थोड़ा टाइम कम है, मैं कल आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। कल आप इसमें वो कीजिएगा, क्वेश्चन डालिएगा सोलमेट के बारे में, तो मैं बताऊंगी कि मांगने समय में तो हम लोग बहुत लंबी लिस्ट कर देते हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन क्या वो जिंदगी जब आपको मिलेगी, उस जिंदगी में आप खुश रह पाएंगे? तो ये चीजें कल मैं डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सेशन है, तो इसलिए अभी मैं इसको क्लास को बंद ही करना होगा। कल आप मैसेज फिर से डालिएगा सोलमेट के बारे में, मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू पूरा सारा चीज क्लियर करूंगी, ठीक है? अब थोड़ा टाइम हो गया है। आई होप, मुझे लगता है कि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ऐसे क्लास में ज्वाइन होइए, और भी लोगों को शेयर कीजिए कि वो लोग भी क्लास ज्वाइन करें। और बुक रीडिंग, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बुक रीडिंग है, बुक रीडिंग भी एक पूरा क्लास है। इसी की जब ग्रेटिट्यूड की मैं क्लास करवाती हूँ तो ये 3000 का क्लास रहता है। और ये क्लास क्योंकि वो बुक के थ्रू है, उसमें कुछ थोड़ा एक दो चीज बताते हैं, साथ में प्रैक्टिस करवाते हैं सामने में। तो इसके लिए लोगों को लगता है कि अरे ये तो बुक रीडिंग है, सब कोई तो बुक से ही सीख के करवाता है, कुछ भी चीज अलग से ऊपर से लेके नहीं आए हैं। ठीक है, तो कल आप कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये मेरी छोटी सी कोशिश कि सभी लोगों को तक ये बात पहुंच पाए, सभी लोग प्रेम से रह पाए, सही सभी लोग मैजिक कर पाए। तो सभी लोग जादूगर बने और हंसी खुशी से रहें, जो भी जिसकी चाहत है वो पूरी हो। जो भी चाहते हैं मेरे ग्रुप मेंबर भी, और जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनको सभी को सब कुछ मिले इसी के साथ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। और आज संडे का दिन है, तो सूर्यदेव, जय सूर्यदेव लिखना कमेंट्स में ना भूलें। और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी क्वेश्चन हो तो ग्रुप में डालिए या फिर कमेंट्स में डालिए, मैं आंसर करूंगी। और कल मैं डिटेल में आपको सोलमेट के बारे में थोड़ा सा शुरू में ही वो कर दूंगी, बता दूंगी। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।